ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविड़ बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। शब्दार्थ आत्म शरीर जाया पत्नी सुत पुत्र आधार महल। आप लोगों ने मौन व्रत ले लिया है, बोलते क्यों नहीं आप? पशु हाथी घोड़े द्रविड़ खजाना बंधुषु मित्रों तथा संबंधियों में राज्य में च भी अविकले अविचल निष्कंटक नित्यम निरंतर दीपक सूरज। विरूढ़ाम गहरी ममताम ममता लगाव जहो त्याग दिया। अनुवाद सभी जोर से बोलेंगे। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर अपनी पत्नी अपनी संतान अपने महल अपने पशु हाथी घोड़े अपने खजाने मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता
त्याग दी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतामनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बलां सहगण ललिता श्री विशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी भगवान श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का महात्माओं का बालकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो समझाना चाह रहे हैं हम कृपा करके ध्यान से सुने। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की ध्यान दो। मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। बहुत स्पष्ट शब्द है। मुक्त होने का अर्थ है मरना नहीं। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। जीते जी आदमी मुक्त हो सकता है, और जो जीते जी मुक्त हो सकता है वही मरणोपरांत भी मुक्त माना जाए। जिसने जीते जी ऐसी मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं की वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकता। लिखने के लिए लोग लिख देते हैं गोलोकवासी, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, वो चला जाता है सीधा नरकवासी। 84 लाख योनियों में वास करने चला जाता है। इतना आसान नहीं। स्वर्गवासी भी होना इतना आसान नहीं। स्वर्गवासी बनने के लिए भी उसके इतने पुण्य होने चाहिए, इतने अच्छे काम होने चाहिए, जिन अच्छे कामों की समाज में लोग चर्चा कर सकते। और जितने समय उसके अच्छे कामों की यहाँ संसार में चर्चा होती है, समझ लो उसने पुण्य काम किए हैं, और वो उन अच्छे कामों की वजह से स्वर्ग में उतने दिन तक वास करता है जितने समय तक उसका संसार में यश फैला रहता है। सिद्धांत है। जितने समय तक उसके गंदे कार्यों की यहाँ चर्चा होती है उतने समय तक वो नरक में जाकर के सड़ता है। हमारे कार्य
इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारे कार्यों की लोग चर्चा कर सके, हमें लोग मिस कर सके, तभी तो हमारे अच्छे कार्यों से लोग चर्चा करते हैं। हाँ, दारूबाज भी दूसरे दारूबाज को मिस करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा, उसका गुणगान क्या पीता था वो बेचारा आज नहीं है मेरे साथ, ये बोतल कौन पिएगा बची हुई है। ऐसा नहीं, अच्छे करो, सुयश होना चाहिए, अपयश नहीं। इसलिए समाज में सभ्य लोग का अर्थ है जो सभा में साधुवाद को स्थापित कर दे। सभा में मतलब जन समुदाय के अंदर साधुता फैला दे, साधन फैला दे, अच्छाइयां फैला दे, उसको सभ्य कहते हैं। अगर कोई समाज में साधुता नहीं फैला सकता तो उसे असभ्य कहते हैं। हमारा समाज में सभ्यता फैली है कि हमारे परिवार के लोग तो हमारा गुणगान करेंगे ही करेंगे, जबरदस्ती करेंगे बेचारे, उनको 2 वक्त की रोटी कौन देगा, हमारा गुणगान नहीं करेंगे। जो अनजान व्यक्ति है, जो समाज का एक समुदाय का व्यक्ति है, जिसके साथ हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमारे संपर्क में आ जाए और आकर के वो हमें मिस करे, हमारे यश का गान करे, कितना अच्छा व्यक्ति है, इतनी अच्छी साफ सफाई रखता है, इतना अच्छा जप करता है, इतनी अच्छी पंक्चुअलिटी मेंटेन करता है, इतना अच्छा अध्ययन करता है, इतना अच्छा सेवा करता है, इतना दूसरे के दुख दर्द को समझता है। ऐसे अच्छे गुणों को लेकर के अगर कोई चर्चा करता है तो समझ लो वो व्यक्ति पुण्यशाली। और वो जब चला जाता है संसार से, अरे भाई आदमी बहुत बढ़िया, उतने समय तक वो सहन रहा है और उतने समय अच्छा हुआ मर गया, कमरा खाली हो गया, बहुत गंदगी बना करके रखता था, ऐसा बहुत ज्यादा खाता था, दुनिया के हिस्से को छोड़ता भी नहीं था। अच्छा हुआ मर गया, कम से कम खीर खाने को मेरे को मिल जाएगी, अब तक छोड़ता ही नहीं था। ऐसे जिसका अपयश होता है वो नरकवासी। और फिर भक्ति का तो कहना ही क्या, ये तो संसारी पुण्यशाली व्यक्ति की बात हो रही है। जो भक्त है उसके लिए तो उसकी भक्ति की एक ऐसी अद्भुतता होती है कि उसकी भक्ति के लिए जो दूसरा व्यक्ति है, साधारण संसारी व्यक्ति है, दूसरे भक्त की तो बात छोड़ दो, दूसरा जो व्यक्ति है, जो भक्त है, भक्त तो भक्त को लेकर के इतना मिस करता है कि वो सोचता है ये पत्थर से सिर फोड़, आसानी कुटी को माथा, और वो सोचता है अनले पशी वो आग में जाकर के जल जाना अच्छा, जबकि आत्महत्या का कैसे सोच सकता है एक भक्त, ये तो कितना बड़ा पाप है। लेकिन एक भक्त का विरह इतना तीव्र होता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के जाने पर सोचे कि मैं गिरिराज जी की छोटी सी छलांग लगा देता। वो कृष्ण चर्चा का इतना आनंद पाता है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको सांत्वना किया, भैया मरते क्यों, तुम मर जाओगे तो चैतन्य महाप्रभु की लीला कथाओं का कौन वर्णन करे, तुमने महाप्रभु की इतनी सुंदर सेवा की है, उन कथाओं को आकर के हमारे साथ चर्चा कर, वो सब वंचित हो जाएंगे हम उन सब कथाओं से। मरना है तो बाद में मर जाना, कम से कम अभी तो चर्चा कर लो। रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए, अरे कथाओं में ही सुनने मात्र से भक्त इतना विरह आतुर हो जाता है, कथा सुनने मात्र से भक्ति इतनी आकर्षक होती, पुण्यशाली व्यक्ति इतना आकर्षक हो जाता है तो भक्त कितना आकर्षक, क्यों भक्त इतना आकर्षक हो जाता है,
क्योंकि भक्त भक्ति करता है। भक्ति कैसी है? कृष्ण आकर्षणी चिसा, जो कृष्ण दुनिया को आकर्षित करते हैं, भक्ति उन कृष्ण को भी भक्त बना देती है। बताओ, कृष्ण भगवान है, वो अपनी भगवत्ता को छोड़ करके भक्तों के भक्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भक्तों के भक्त बन जाते हैं। भक्त मतलब जो भक्ति करता है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? जो सेवा करता है। तो भगवान किसकी सेवा करने के लिए आएंगे? भगवान भक्त बन गए मतलब सेवा करने लग गए। किसकी सेवा करेंगे? भक्तों की सेवा करेंगे। ऐसी भक्ति का सुख हम सबको मिला है क्या? ये ऐसी भक्ति का सुख मिला है क्या? इतने दूर है हम ऐसी भक्ति के सुख से। ऐसी भक्ति का सुख इतना श्रेष्ठ होता है, इतना श्रेष्ठ होता है, जैसे यहाँ परीक्षित महाराज का वर्णन आ रहा है कि भक्त जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी ही भक्त बन पाएगा। जरूरी नहीं है कि जो बिना मकान वाला है, मकान दुकान छोड़ करके वही भक्त बन जाए। जरूरी नहीं है कि जिसके पास हाथी घोड़े हैं बोले वो तो भक्त बन ही नहीं सकता। अरे जिसके पास जो कुछ भी है, जो महलों में रहता है वो भक्त नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति भक्त हो सकता है। और जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तो पहचान क्या होती है उस भक्त की? बोले कहीं भी आसक्त नहीं होता। ममताम जाहो, ममता का जो त्याग कर सकता है, जिसने ममता का त्याग कर दिया, मत समझ लो उसने जड़, ममता की जो जड़ है उसका भी त्याग कर दिया। ममता मतलब हाँ, एक्सटर्नल फॉल्स ईगो। बाहर के संसार में जो ममत्व है, ये बाहरी संसार का एक अहंकार है और इंटरनली उसको ईगो माना जाता है, जिसको अहमता कहते हैं। जो अहमता नहीं त्याग कर सकता वो ममता का क्या खाक त्याग करेगा? अंदर के संसार में उसे अहंकार कहते हैं और बाहर के संसार में उसको ममता कहते हैं। बोले उन्होंने सर्वत्र पहले तो आत्म मतलब स्वयं का ही शरीर का अहंकार, मैं सुंदर हूं, बिल्कुल अहंकार ही नहीं हूं। मेरे अंदर शारीरिक बल है, कोई अहंकार नहीं। मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूं, मैं ये हूं वो, कोई अहंकार। बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, कोई अहंकार। शुरुआत यहां से होती है आत्म, और उसके बाद फिर शुरुआत होती है जाया, स्त्री आदि से। जैसे अर्धांगिनी कहते हैं, वो भी तो आधा अंग है ना। आधा अंग पहले खुद से शुरुआत हो जाती है, खुद से आ सकती नहीं है, तब फिर जाया से भी आ सकती नहीं है, स्त्री से भी आ सकती, फिर उसके बाद बेटा बेटी, उस जाया का विस्तार है, सुत आदि, आत्म जाया सुत। और उसके पश्चात आधार, जिनमें वो रहते हैं, जिनके लिए मकान दुकान बना के दिया है, उससे भी कम आसक्ति नहीं होती, मकान से भी बहुत आसक्ति रहती। आत्म जाया सुत आधार। उसके पश्चात फिर पशु आते हैं, जिन पशु मतलब जिनका दूध पीते हैं हम, जिन पशुओं पर सवारी करते हैं, हाथी घोड़ा है, जिसमें आज के समय में मर्सिडीज हो गया, इनोवा हो गया, तरह तरह की गाड़ी घोड़ा हो गई। फिर उसके बाद द्रविड़ आता है, फिर बंधुसु आते हैं, फिर बाकी भाई बंधु आदि परिवार के अन्य सदस्य आते हैं, फ्रेंड सर्कल आता है। फिर उसके बाद राज्य आता है, वर्चस्व है भाई, इसका प्रधान जी हैं, ये इस गांव के मुखिया जी हैं, घर के मुखिया हैं, फिर गांव के मुखिया हैं, फिर राज्य के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, सारे हाँ यूनिवर्स के मुखिया हैं।
ऐसे भी मुखिया हैं, इंद्र चंद्र आदि, मनु आदि, जो एक मनवंतर तक राज्य करते हैं, 71 चतुर्युगों तक जिनका राज्य होता है। ऐसे भी मुखिया है। बोले राज्य कैसे राज्य? बोले च अविकले, विकल करने वाला राज्य नहीं। विकल मतलब टेंशन देने वाला। जैसे मंदिर के मुखिया तो हम भी हैं, महंत बन करके रह रहे हैं, लेकिन मंदिर में बहुत सारे लोग हैं जो टेंशन देते रहते। ऐसा राज्य, ऐसा घर, ऐसे लोग जो कोई टेंशन ही ना दे। अविकले, ऐसा शासन था महाराज परीक्षित का। विचार करो कितने महान भक्त होंगे पास। ये भक्ति की शक्ति है, जिस शक्ति से आदमी ऐसा कर सकता है, अन्यथा विकल सब कुछ हो जाता है। छोटी छोटी चीजें टेंशन देती है, छोटी छोटी। भक्त बनने वाले व्यक्ति को ये सब चीजें टेंशन बने। भक्त तो ना, अब ऐसे मेरी तरह कोई कपड़ा पहन करके घोषणा करे भाई मैं भक्त, अगर भक्त होता तो टेंशन मिलता ही नहीं। हमको लगता है ये टेंशन दे रहा है, ये टेंशन दे रहा है, ये लेट आ रहा है, ये बालों का मुंडन नहीं कर रहा है, ये आपस में कमरे में झगड़े कर रहे हैं, ये एक दूसरे की प्लेट खा गए, इसने प्लेट छुपा दिया, कपड़े फाड़ दिए, ऐसा हो गया, तू मैं सब चलती रहती है। क्यों चल रही है? बोले मुखिया ठीक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मुखिया, आप तो सुन रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? सुन रहे हो। ऐसा क्यों होता है? मुखिया ठीक नहीं। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, या तो मैं आपका मुखिया पद से हट जाऊं, आप सब अच्छे हैं और आप लोग मुखिया बन जाए सब मेरे, या मैं भक्त बन जाऊं। अच्छे भक्त जैसे प्रभुपाद जी हैं, कितने अच्छे, सारे संसार को उन्होंने भक्त बना दिया। और कभी टेंशन भी होता तो लेते नहीं थे, इतने भक्ति में डूबे रहते थे। क्यों? आसक्ति नहीं थी ना, कहीं कोई आसक्ति नहीं थी। और ऐसा शासन महाराज परीक्षित का जो कि निष्कंटक शासन है, जहां से कोई टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं। ऐसा ही नहीं कि दूसरा मुख्यमंत्री बन के कोई खड़ा हो रहा है भाई, उछल कूद कर रहा है, कहीं ऐसा ना मेरा पद चला जाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी कम सीट जीत पाए, इसलिए योगी जी को हटाया जा सकता है, बोले कोई दूसरा केशव प्रसाद को बनाया जा सकता है, बोले योगी जी टेंशन में आ जाए फिर। नहीं, ऐसा शासन अविकल है जिसमें कोई विकलता का टेंशन ही नहीं। विकल मतलब टेंशन, अविकल मतलब कोई टेंशन नहीं, टेंशन रहे। और कैसा? इन सब चीजों में क्या होता है? नित्यम, निरंतर। इन सब चीजों में जितनी वर्णन की गई, आप विचार करो, सपने में भी पैसे से आसक्ति छूटती है क्या? जीते जी तो छोड़ दो, सपने में भी आसक्ति नहीं छूटती। सपने में भी मकान दुकान में आग लग जाती तो एकदम हड़बड़ा के उठते, ओ क्या हो गया। उठते तो पता चला अच्छा सपने में लगी थी भाई, सब खैरियत है। सपने में किसी व्यक्ति की मौत देख लेते तो कैसे उठ करके एकदम से पसीना आने लगता है, और पता है कि सपना है, उठ गए, उसके बावजूद भी फोन लगा के पूछेंगे जिंदा है ना। आसक्ति किसी है, किसी का फोन नहीं आया, कुछ नहीं है, सपने में मैंने देखा, जैसे सपने सच ही हो जाएंगे उसको। ऐसा टेंशन क्यों है? और जो वहां से मिल जाती है खबर भाई अभी जिंदा है, तब उसे सांस में सांस, और फिर उसमें भी कई बार रोना धो, सही में जिंदा है ना, सच बता, तू किसी दूसरे को फोन दे, मेरे को उससे पूछना है तू जिंदा है। ऐसा लगता है भूत बन करके तू नहीं बात कर। ऐसे कई सारे लोगों ने मेरे को फोन कर करके पूछा, प्रभु जी आप जिंदा है ना? मैंने सपने में देखा। बोले ऐसा, बोले कैसा?
इन सब चीजों में नित्यम विरूढ़ाम, विरूढ़ाम मतलब बहुत, रूढ़ मतलब जड़ें जहां फैली रहती हैं, विरूढ़ाम मतलब विशेष रूप से बहुत ज्यादा ही गहरी जड़ें जहां फैली हुई, बहुत ज्यादा ही जड़ें जहां गहरी। आश्रम में आने के पश्चात अगर पत्नी की गलती है तो पति साथ में हिमायती बन के आता है, और पति की गलती है तो पत्नी साथ में हिमायतिन बन के आती है। आश्रम में जीवन देने के पश्चात ऐसा होता है। गलत कह रहा हूं राजा राम, तो बुरा मत मानना आप। एक दिन एक भक्त, मैं प्रभु जी जैसा भी है लेकिन हूं तो पति ना, और कब्र में पैर जा चुके हैं, मेरे सामने कोई पत्नी को ऐसा कुछ बोल देगा तो मैं कैसे सहन करूं। आप इसे अहंकार कहना है, मेरे में अहंकार, मतलब नरक में जाने से डर ही नहीं लग रहा है। हमता ममता का परिणाम कितना भयानक है, उसका कोई डर भय है ही नहीं। ऐसा सोच रहे यमदूत मेरा क्या बिगाड़ दे। क्या भाई, लकी, लकी ऐसे मछली पकड़ रहे हैं? भक्ति मार्ग में मछली अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं। आप क्या कर रहे हैं? तो बोले खजाने को कौन छोड़ पाता है। हाथी घोड़े इनमें क्या होते, विरूढ़ाम बहुत गहरी, ममताम जहो, जो ममता को छोड़ दे वो भक्त होता है। कितने आश्चर्य की बात है। हम सोचे थोड़ा थर्मामीटर डाल के देखें हम कितने बड़े भक्त हैं। केवल भगवे कपड़े पहन लेने से ओ ब्रह्मचारी जी बन गए, सन्यासी जी बन गए, अब तो सीधा विमानी आने वाला है जैसे, बहुत दूर की बात। गुरु महाराज गौ माता को प्रणाम करके, हे माता भक्ति दे दो। गौशाला में सुबह सुबह जाकर के मैं उनका सेवक, हे माता भक्ति दे दो। महाराज आपके अंदर तो पहले से ही भक्ति है, आपकी वजह से दूसरे लोग भक्ति करें। अरे सब बातें हैं, भक्ति बड़ी दुर्लभ है। दीनहीन व्यक्ति भक्ति निरंतर पा सकता है। जिसको भक्ति चाहिए उसको कैसी हैंकरिंग होगी। भक्ति समझ ही नहीं है तो हैंकरिंग कहां से होगी। अभी तो भक्ति की समझ ही नहीं घुस रही है दिमाग। समझ जाए कि देखो ये समझ होती है भक्ति। भागवत इस बात को समझा जो हमें शाश्वत रूप से वास्तविक मुक्ति देती, जिसके बारे में भागवत में वर्णन किया कि बोले जो काल होता है ना, काल, काल की गणना समझते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? 1000। और फिर वो माइक्रो सेकंड में कितने अन्य कुछ होता है नीचे, और नैनो सेकंड्स कितने होते हैं? 1000। उसके बाद नहीं पता। ये तो संसार की शिक्षा है काल को लेकर। भागवत शिक्षा देती है कि काल की शुरुआत अणु से होती है। अणु समझ में आता है? अणु क्या होता है? आप कभी सूर्य की रोशनी आती है और उसमें छोटे छोटे कण ऐसे घूमते फिरते हुए नजर आते हैं, बहुत छोटे होते हैं, से अणु कहते हैं। बोले इतना पतला सा जो अणु है उसको सूर्य की रोशनी पार करने में, इतनी डिस्टेंस पार करने में, सूर्य को प्रकाश के द्वारा इतनी डिस्टेंस पार करने में जितना टाइम लगता है उसे अणु काल कहते हैं।
और ऐसे दो अणु मिलकर के जितना टाइम लगेगा उसे द्वेणु काल कहते हैं। ऐसे तीन अणु मिला दिए जाए और उसको सूर्य की रोशनी को पार करने में जितना टाइम लगेगा उसे त्रणु काल कहते हैं। और ऐसे 100 अणुओं को मिलाकर के जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक त्रुटि काल कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि काल। ऐसी तीन त्रुटियां मिलकर के एक निमेष बनता है। ऐसे तीन निमेष बनकर के एक लव बनता है। और ऐसे कुछ लवों की संख्या मिलाकर के एक क्षण बनता है। शास्त्र और साइंस की अगर तुलना करें तो समझ लो 1 सेकंड का 46,000वां हिस्सा, 1 सेकंड का 46,000वां हिस्सा किसका? 1 सेकंड का 46,000वां हिस्सा एक अणु कहलाता। अब ये साइंस में इतना नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, शास्त्र इतना बारीकी तक बताता है। और बोले उतना अणु काल के लिए भी एक भक्त का मन संसार के इन ऐश्वर्यों में नहीं भटकता कृष्ण को छोड़कर। एक भक्त का मन जिसके अंदर भक्ति आ गई है, सेकंड का 46,000वां हिस्सा भी उसका मन कृष्ण को छोड़ करके नहीं जाता। इसमें अपने शरीर में, स्त्री के लिए, बेटा बेटी के लिए, द्रविड़ पैसा देने के लिए, पशुओं के लिए, पैसे देने के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, राज्य के लिए, इन सब चीजों में कहीं नहीं भटकता। कौन बन जाता है? जो जिसके पास ऐसा निष्कंटक शासन है उसका भी नहीं भटकता। और प्रमाण के रूप में परीक्षित महाराज का यहां से। अब बताओ भक्ति में कितना आकर्षण होगा, भक्ति कितनी आकर्षक होगी, हमारे लिए अभी अनुमान लगाना भी कठिन है कि नहीं। अभी तो मंदिर में त्याग करने वाले लोगों के सामने भी नोटों के बंडल आ जाए और उससे आसक्ति ना हो, उसमें मन ना जाए। अरे मंदिर को धंधा बनाते लोग कि यहां से कैसी चीजें मिलती, कहीं ब्याह नहीं हो रहा तो चलो मंदिर में तो हो ही जाएगा। कहीं धन की प्राप्ति, रोटी नहीं मिल रही है, शरीर को पालने के लिए नहीं मिल रहा, चलो मंदिर में तो शरीर का पोषण हो ही जाए। ध्यान निरंतर मंदिर में, मेरे को पनीर नहीं मिला, मेरे को राजभोग नहीं मिला, मेरे को प्रसाद के लिए पूछा नहीं किसी ने, मेरे को दूध नहीं मिला। अरे जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भक्त होता है। अनीहा, इहा मतलब इच्छा, अनीहा मतलब जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं। और जब ऐसा स्तर किसी भक्त का आ जाए, न धर्म न जन्म, बोल देना आसान है, न सुंदरिम कविताम भा जगदीश। और ये आ सकता है, ऐसी बात है, ये कृष्ण अनुभूति आ सकती, बस कुछ करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे तब जाकर के आपको ये सब समझ में आएगा, कुछ नहीं, बस नित्यम भागवत सेवा, पहले समझ तो लो, बस निरंतर इस बात को सीखना है, समझना, रोज सीखना है, समझना है, रोज जप करना है। फिर चाहे हम जैसे तैसे भी गिरे हुए से ही, कोई बात नहीं, कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, कपट आदि से भरे हुए कितने भी गिरे हुए से,
खाली अपनी स्त्री से ही आसक्त नहीं है, दुनिया की सारी स्त्रियों से आसक्त व्यक्ति भी उठ सकता है। अपने ही धन से नहीं, दुनिया के धन को लूट के लाने वाला, दुनिया के घरों को जलाने वाला, जगाई मदाई जैसे लोग भक्तों की दया से, इस कथा की दया से, भक्ति के अंगों का पालन करके नाम इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता। इसलिए हम सभी सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा भक्ति करने की चेष्टा करें। सारा कट थ्रोट कंपटीशन खत्म हो सकता है, सिर्फ क्या करें, भक्ति करें। या फिर भक्तों को जब आसक्ति नहीं तो ये सब चीजें मिलेंगी नहीं क्या? अरे उनके पास सब कुछ था, भगवान ने दिया जबरदस्ती। अर्जुन नहीं चाहते ये सब चीजें, लेकिन सब चीजें आ जाती हैं। यही तो ड्यूटी है भक्ति की। प्रभुपाद जी इतने महान भक्त हैं, चाहिए कुछ नहीं लेकिन भगवान फिर देते हैं, समस्त ऐश्वर्य देते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बन गया कि इस्कॉन के लोगों के पास पैसा कहां से आता है। तो ये लोग राशि ठाट बाट से सब कुछ रहते हैं, कहां से आता है? भक्ति करने वाले व्यक्ति के पास सब आता है, और वो अनासक्त होकर के भोग कर लेता है। आसक्ति उसकी निरंतर कृष्ण में लगी रहती। त्रिविध सुख कहते हैं उसको, त्रिविध सुख आते ही आते हैं भक्ति करने वाले व्यक्ति को। पहला सुख है ब्राह्म सुख। भक्ति करने वाले व्यक्ति को भक्ति का सुख जब मिल जाता है, उसके पीछे पीछे ऐश्वर्य आता है, और उसके पीछे पीछे विषय सुख भी आता है। सारी इंद्रियों के विषय के सुख उस भक्त के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, और फिर भी भोगता हुआ भी वो भटकता नहीं है, भोगता हुआ भी भटकता, और यहां बिना भोगे ही भटक जाते हैं क्योंकि हृदय में अभी भक्ति का सुख का अनुभव। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। कैसे होंगे? केवल भक्ति से, जैसे महाराज परीक्षित हैं, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। बंधन क्या है? आसक्ति। कैसी? भ्रामक, जिसमें सत्यता नहीं है, सपने जैसी। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है। कोई गर्म चाय की प्याली हो, उसको हिलाने वाली हो और बिठा के पिलाने वाली हो, आराम फरमाना चाहता है। नाश्ता बनाए, जाओ पराठे लाओ, जाओ ये कपड़े धो, चलो ये काम कर दो, चलो मकान बनवाओ, फटाफट खड़े होकर टाइल लगवाओ, दरवाजे लगवाओ, चलो ये करो, बीमारों को मरो फिरो, काम करवाओ। चयन करता, इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की फिर आवश्यकता होती है, और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर घोड़े, हाथी, गाय, फिर पालतू कुत्ता भी लोगों को लगता है। प्रभुपाद जी कितना विस्तार से समझा रहे हैं, इतना तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। हम भी जो बातें करते वो भी उन्हीं की कृपा से बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं अपना हमें कुछ। कुत्ते ये सब घरेलू पशु है, और गृहस्थ को गृहस्थी सामान, फिर ड्रेसिंग टेबल अलग लगेगी, तिलक लगाने के लिए इतना सा जगह चाहिए, बस इतना सा शीशा चाहिए, बड़ा शीशा है। भक्ति मार्ग में अलाउड नहीं है, लेकिन जो दहेज में मिली थी ना ड्रेसिंग टेबल, ऊपर से नीचे तक शरीर देख सकें। गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबको रखना होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। बड़ी बड़ी गाड़ियां,
गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती, फिर बैंक में एफडी हो जाती है और आंकड़े सुनता रहता है, इतना ब्याज हो गया, इतना बढ़ गया, इतना अच्छा हो गया। और फिर खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है, कोई अंगूठा न ले जाए कहीं मेरा लगा करके, कोई मेरे साइन डुप्लीकेट न मार दे। होता है ऐसा। एक भक्त ने मेरा साइन मार करके, ज्वाइंट अकाउंट था, मेरे साइन मार के बैंक से पैसे निकाल लिए और बाद में मेरे को बता रहे, देखो प्रभु जी आपके साइन बढ़िया मार लेता हूं। कितना आदमी साइन एकदम एकदम तिकड़म करके बनाता है, फिर भी लोग साइन ले जाते। फोन में देखो कितने लॉक लगाते, ये फिंगरप्रिंट, वो फिंगरप्रिंट। एक बालिका ने फिंगरप्रिंट लगा रखा था मोबाइल, मैंने उसको सुला दिया अच्छी तरह थपथपा करके और मोबाइल ले जाकर के सोते हुए बोली जैसे फिंगरप्रिंट ले लिया। फिर मैंने उसका मोबाइल हैक कर लिया, वो जहां भी मैसेज करे सब मेरे लैपटॉप पे आता था। बाद में उसको पता चला तो उन्हें लॉक खुला कैसे और उसको कैसे पता चले कि लॉक कैसे खुला। ऐसा हो जाता है। सतर्क रहना होता है भौतिक संपत्ति से कि ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है, मेंटेन रहे चीजें। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। और ये कैसे होता है? भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिसे वे राजा की अविचलित स्थिति का भोग कर सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से, अब हमें तो देखो, हमारी बुद्धि देखो, कृपा हम क्या समझते, राज्य आ जाए तो बोले कृपा आ गई, और यहाँ राज्य में मन नहीं लग रहा है मतलब कृपा नहीं है। यहाँ कृपा है, राज्य में मन नहीं लग रहा, वास्तव में ये कृपा है। हमें खाने पीने के लिए मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बोले बड़ी कृपा से बड़ी सुंदर भक्त पत्नी मिल गई साहब। क्या महाराज परीक्षित की पत्नी भक्त नहीं थी? और कोई आ सकती। हम लोगों को तो भक्त परिवार मिल जाता है तो हम सोचते हैं अब तो आसक्ति का लाइसेंस मिल गया, अब तो भक्तों से तो आसक्ति होनी चाहिए ना। माता कुंती कह रही है भैया प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी आसक्ति इन पांडवों से तोड़ दो, क्योंकि मेरी संतान है ना, शारीरिक देह आसक्ति की संभावना है। ये नहीं मेरी माँ भक्त है तो कैसे छोड़ सकते हैं, बाप भक्त है तो कैसे छोड़ सकते हैं। अरे कहीं आसक्ति नहीं रखती नहीं। उनका राज्य जिसमें कि दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कृष्ण चर्चा न करे, इसलिए तो कलयुग कहीं घुस नहीं पा रहा था ना। जहां जाए वहां पांडवों की चर्चा, जहां जाए वहां कृष्ण चर्चा, जहां जाए वहां भक्तों की चर्चा। धनुष बाण लेकर के घूम रहे थे चारों तरफ देखा सब जगह कृष्ण चर्चा, फिर भी आसक्ति नहीं। ऐसा भक्त बनना, इसी कृपा कर, कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित सारी भौतिक सुविधाओं अकंटक राज्य प्राप्त था, जिसे वे राजा की अविचलित स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति के सारे संबंध तोड़ दिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। विशुद्ध भक्त, विशेष रूप से शुद्ध भक्त की स्थिति ऐसी होती। हम सबको प्रभुपाद जी की दया से देखो, प्रभुपाद जी का एम्पायर कितना था, और कहीं एक जगह किसी भी जगह कोई आसक्ति नहीं। यानी मैं इस कार को बिना यूज किए कैसे जी सकता हूँ, मैं रिक्शे में कैसे बैठ सकता हूँ, नहीं। महाभारत हर परिस्थिति। धन्यवाद सभी का। बाकी चर्चा कल करेंगे। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब